मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीआरवीएनएल का एग्ज़ाम 5 अप्रैल को, इसके बाद बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को। तो दो बैक टू बैक एग्ज़ाम है, ये दोनों यूपी के एग्ज़ाम है जिसमें आपको हिंदी का वेटेज काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। हिंदी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। ठीक, इस संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आखिर संधि क्या होती है। संधि को पढ़ने से पहले उसका हमें बेसिक डिफिनेशन समझना होगा, उसका मतलब समझना होगा कि आखिर संधि होती क्या है। तो वैसे संधि का मतलब देखा जाए तो संधि का अर्थ होता है मेल, मीन्स मिलना। मिलने का तात्पर्य जब दो वर्णों मतलब दो वर्ण आपस में मिलते हैं। वर्ण का मतलब क्या, छोटा से लेकर के ज्ञा तक जो ये आपके अल्फ़ाबेट हैं, जो हिंदी अल्फ़ाबेट है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो भी वहाँ पर चेंज उत्पन्न होता है, जो भी वहाँ पर विकार उत्पन्न होता है, जो उसके प्रोनाउंसिएशन में मीन्स उसके कह सकते हैं उच्चारण में जो परिवर्तन होता है, उसके अर्थ में जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि का मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि संधि का मतलब होता है मेल। मतलब जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो भी परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब इसमें कैसे परिवर्तन होता है, तो इसमें बेसिकली दो शब्द आपस में मिलते हैं। जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसे पर पद या फिर अंतिम पद भी कहते हैं। तो संधि में क्या होता है, जो पहला वाला पद होता है मतलब पूर्व पद होता है, इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वाला जो अंतिम वर्ण होता है, अक्षर होता है, और जो यहाँ पर दूसरा पद होता है, लास्ट वाला पद होता है, उसका पहला वर्ण। मीन्स जो हमारा पहला शब्द है इसका लास्ट वाला वर्ण और जो दूसरा शब्द है इसका पहला वाला वर्ण, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक अलग शब्द बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं शब्दों को अगर क्या कर दिया जाए, मीन्स पूरा कोई एक शब्द है उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। शब्द दिया गया है गिरीन्द्र, तो गिरीन्द्र क्या है, एक पूरा पूरा शब्द है। अब इसको अगर हम गिर प्लस इंद्र में तोड़ देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। लेकिन मान लीजिए गिर है और इंद्र है, इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो इनके जुड़ने से जो हमारे पास नया शब्द आता है गिरीन्द्र, इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर समझेंगे कि कैसे यहाँ पर संधि होती है। तो गिर में, गिर हमारा सबसे पहला शब्द है, गिर का जो सबसे लास्ट वाला यहाँ पर वर्ण है वो छोटी ई है। ठीक, री में छोटी ई छिपी हुई है, तो छोटी ई प्लस इंद्र की छोटी ई, मीन्स इंद्र का जो सबसे पहला वर्ण है वो क्या है, छोटी ई है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई, दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई, इन दोनों के मिलने से क्या बन गया, बड़ी ई। छोटी ई मिल के क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। तो गिर प्लस इंद्र मिलने से क्या बन गया, गिरीन्द्र बन गया। तो यही जो यहाँ पर इसके शब्दों में इस अर्थ में जो परिवर्तन होता है दोनों के मिलने से, इसी को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। गिरीन्द्र को अगर गिर प्लस इंद्र में तोड़ दिया जाए तो इसी को संधि विच्छेद कहा जाता है। दूसरे उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे लिखा है देवी प्लस आगम। तो देवी हमारा क्या है, पहला वाला शब्द है। अब देवी का जो अंतिम वर्ण है, ठीक, जो देवी का यहाँ पर अंतिम वर्ण है और इसके बाद जो आगम का पहला वर्ण है, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, एक नया वर्ण बनता है। तो वही क्या है, यहाँ पर आपका संधि कहलाता है। तो देवी पर जब आगम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, देवागम बनेगा। अब अगर इसी को तोड़ दिया जाए तो देवी प्लस आगम में आप इसे तोड़ सकते हैं, तो इसी को संधि विच्छेद कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको संधि का मतलब और संधि विच्छेद का मतलब समझ में आया होगा। संधि क्या है, दो शब्द जब मिलते हैं तो उनके सॉरी जो जब दो वर्ण मिलते हैं, दो अक्षर मिलते हैं, तो उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है अर्थ में,
वही क्या होता है, संधि होता है। और अगर किसी शब्द को दो अलग अलग में शब्दों में तोड़ दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। बात की जाए कि संधि विच्छेद बेसिकली संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि को बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि क्या होती है, ऐसी संधि जिसमें स्वरों का स्वरों से मेल होता है। स्वर आपको पता ही है कितने होते हैं हिंदी अल्फाबेट में, छोटा आ से लेकर यहाँ तक जो होते हैं। ठीक, इसमें जो स्वर का स्वर से जब मेल होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। व्यंजन संधि में जब किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ होता है, या किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन के साथ हो, या फिर किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ हो, तो वहां पर जो अर्थ में परिवर्तन होगा, जो भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विसर्ग में, जो विसर्ग का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, जब कहीं पर विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ हो रहा हो तो वहां पर जो संधि होती है उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। फर्दर इनके भी कई सारे पार्ट होते हैं, उनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि में क्या, जैसे अभी हमने ऊपर आपको बताया कि स्वर का स्वर से मेल होने पर, मीन्स कोई एक स्वर है पहले वाले शब्द में, दूसरे वाले शब्द में भी स्वर है, तो स्वर का स्वर से मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक, जैसे देख लिया जाए नीचे क्या लिखा हुआ है, देव प्लस आलय लिखा हुआ है। देव हमारा पहला शब्द है। अब देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ है, क्योंकि कोई भी अगर आपका पूरा एक अक्षर है तो उसमें लास्ट में इसमें वाह है। अब वाह में क्या है, एक आपका छुपा हुआ है आ, क्योंकि वाह को भी आप दो शब्दों में दो अक्षरों में तोड़ सकते हो। वाह के नीचे हलंत लगा दो प्लस छोटा आ लिख दो, इसे आप इस प्रकार से तोड़ सकते हो। तो वाह के अंदर क्या छुपा हुआ है, छोटा आ छिपा हुआ है, तो उसका छोटा आ प्लस आलय का यहाँ पर छोटा आ, दोनों छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। तो यही देव प्लस आलय के मिलने से क्या बन गया, देवालय बन गया। तो यहाँ पर छोटा आ का मिलाप छोटा आ से, मीन स्वर का मिलाप स्वर से हुआ, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। ठीक, तो आशा करते हैं स्वर संधि आपको समझ में आई होगी कि क्या होती है। अब स्वर संधि को भी फर्दर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण, अयादि, ये सभी किसके पार्ट हैं, ये सभी स्वर संधि के ही पार्ट हैं। इनको भी हम एक बाय एक करके देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। सबसे पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि आएगी सबसे पहले, सबसे पहले आएगी दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें क्या होता है, दो समान स्वरों के मेल से, मीन्स उसी समान वर्ण होगा, दो समान स्वरों के मेल से, या कह सकते हैं उसी वर्ण का उसी वर्ण के मेल से जो यहाँ पर मीन्स विकार उत्पन्न होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर्ग संधि कहते हैं। मीन्स दो समान स्वर होंगे, तो छोटा आ मिल के बड़ा आ बन गया, या छोटी ई मिल के बड़ी ई बन गई। इस प्रकार से जब मीन्स मेल होता है, सेम दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का जब दीर्घ स्वर बन जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा मिलके बड़ा बना, छोटी मिलके बड़ी ई बनी, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना, तो इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखा जाए यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा आ बड़ा आ जाए तो दोनों मिलने से क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा आ का अगर छोटा आ से मिल होगा तो भी बड़ा आ बनेगा, या फिर छोटा आ का मिल बड़ा से आ होगा तभी बड़ा आ बनेगा, या फिर बड़ा आ का मिलाप छोटा आ से होगा तब भी बड़ा आ बनेगा, या फिर बड़ा आ का मिलाप बड़ा आ से होगा तब भी बड़ा आ ही बनना है। ठीक, तो यहाँ पर जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं, हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। मीन्स दो समान स्वर हो, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस प्रकार से जहाँ पर मीन्स उत्पन्न होता है विकार उसे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आपने देखा देवालय में, देव में छोटा आ, आलय में बड़ा आ मिल गया, तो यहाँ बन गया क्या, देवालय। तो छोटा आ बड़ा आ के मिलने से क्या बना, बड़ा आ मिला।
इसी प्रकार रेखांकित में रेखा प्लस अंकित। अब रेखा का जो अंतिम वर्ण है बड़ा आ है, अंकित का पहला वर्ण क्या है, छोटा आ है, तो इन दोनों के मिलने से बन गया बड़ा आ, तो यहाँ बना रेखांकित। तो इसमें भी कौन संधि है, दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से राम अवतार में देखा जाए तो राम का सबसे मीन्स राम शब्द पहला शब्द, इसका अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, छोटा आ। अवतार का भी पहला वर्ण क्या है, छोटा आ है, तो छोटा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। तो यहाँ पर जो संधि होती है ये क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत रखी जाती है। जब दो समान स्वरों का मेल होता है तो उसी वर्ण का क्या बनता है, दीर्घ स्वर बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, कुछ और उदाहरण अगर देखा जाए आ वाले, तो जैसे परम आर्त, इसमें आ और आ मिलके बड़ा आ बन गया। उपाध्यक्ष, यहाँ पर छोटा आ मिलके बड़ा आ बन गया। रसायन, छोटा आ मिलके यहाँ भी बड़ा आ बन गया। दिनांत, दिन प्लस अंत, आ मिलके बड़ा आ। भानु उदय, भानो प्लस उदय, यहाँ पर आपको संधि के इसके संधि विच्छेद ध्यान रखना है। कई बार शब्द जैसे परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परम प्लस अर्थ। उपाध्यक्ष उप प्लस अध्यक्ष। रसायन रस प्लस अयन। दिनांत दिन प्लस अंत। भानुदय भानु प्लस उदय। मधुत्सव मधु प्लस उत्सव। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। वीडियो को बीच बीच में आप रोक करके नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो दीर्घ स्वर संधि का सेक्शन आता है दूसरा, छोटी ई वाला। मीन्स छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों के मिलाप से क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। तो ये भी किसका ही पार्ट होगा, दीर्घ स्वर संधि का ही पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए अगर क्या आ गया, छोटी ई आ गई और प्लस छोटी ई आ गई, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। या फिर एक जगह छोटी ई दूसरे जगह बड़ी ई है तो भी बड़ी ई बनेगा, या फिर पहले बड़ी ई बाद में छोटी तो भी बड़ी ई बनेगा, या फिर दोनों जगह बड़ी ई बड़ी है तो भी बड़ी ई बनना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि हमारी लागू होती है। जैसे देखा जाए उदाहरण के रूप में, तो नदी प्लस ईस, यहाँ पर बड़ी ई मिलकर क्या बना, बड़ी ई मिला। तो नदी धन ईस मिलकर क्या हो गया, नदीस हो गया। तो नदी का जो अंतिम वर्ण है बड़ी ई, इसका पहला वर्ण बड़ी ई, दोनों बड़ी ई के मिलने से बड़ी ई बना, तो यहाँ पर बन गया नदीस। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसी प्रकार कप प्लस ईस जब मिलता है तो कप में क्या है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई है, इस शब्द का जो पहला वर्ण है वो बड़ी ई है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन गया। तो कप प्लस ईस से क्या बन गया, कपीस बन गया। तो यहाँ भी ये किसके अंतर्गत, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ रहा है। और उदाहरण देखा जाए तो ये उदाहरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे गिरीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरधन ईस हो जाएगा। सतीश का सती धन ईस हो जाएगा। हरीश का हरिधन ईस हो जाएगा। मुनीश्वर मुनि प्लस ईश्वर। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है गिरीश में कौन सी संधि है, तो गिरीश का आपको पहले संधि विच्छेद पता होना चाहिए कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, गिर प्लस ईस होगा। अब यहाँ पर बड़ी ई सॉरी छोटी ई का मिलाप बड़ी ई से हो रहा है, अंत में बन रहा है बड़ी ई, तो समान स्वरों का मेल है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट की तरफ, जहां पर छोटा ऊ या फिर छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। मीन्स कैसे समझेंगे इसको आप, छोटा ऊ हो पहले शब्द में, दूसरे शब्द में छोटा ऊ है, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। या फिर पहले शब्द में बड़ा ऊ है, दूसरे में छोटा ऊ है, दोनों मिलके तब भी बड़ा ऊ बनाएंगे। पहले में छोटा ऊ हो जाए, दूसरे में बड़ा ऊ हो जाए, तब भी दोनों मिलके बड़ा ऊ बनाएंगे। या फिर दोनों में बड़ा ऊ हो जाए तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो वधु प्लस उत्सव, तो वधु में वधु का सबसे अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ है, प्लस उत्सव का पहला वर्ण क्या है, तो छोटा ऊ है, दोनों छोटा ऊ मिलकर क्या बनाए, बड़ा ऊ बनाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, वधुत्सव हो गया। तो वधु प्लस उत्सव का क्या हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार लघुर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लघुर में एक ऐसा शब्द है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, या तो इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा या इसमें कौन सी संधि है यह पूछ ली जाएगी। तो लघुर्मी का क्या होता है, लघु प्लस ऊर्मी होता है।
लघु में यहाँ पर आपको लघु में छोटा ऊ मिल जाएगा, अंतिम में ऊर्मी में प्रारंभिक में आपको बड़ा ऊ मिल जाएगा। दोनों के मिलने से क्या होगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो आपको अंतिम में क्या परिवर्तन मिलेगा, लघुर्म शब्द मिलेगा। तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार भू ऊर्जा में देखा जाए तो भू प्लस ऊर्जा, या आप ध्यान से नोट डाउन करते चलेंगे, या तो इसका संधि विच्छेद पूछा जा सकता है या इसमें संधि पूछा जा सकता है कौन सी है। जहां पर भी हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं वहां पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन संधि से पूछे ही पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हर एक शब्द चुने हुए शब्द हैं, बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप इन सारे शब्दों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। भू ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा, भू प्लस ऊर्जा होगा। भू में बड़ा ऊ, ऊर्जा में भी बड़ा ऊ, दोनों के मिलने से बड़ा ऊ मिला तो भू ऊर्जा हो जाएगा। अन्य उदाहरण देखा जाए तो इसी प्रकार होता है भानुदय। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होता है, भानु प्लस उदय हो जाता है। मधुत्सव का क्या होता है, तो मधुत्सव का क्या हो जाएगा, मधु प्लस उत्सव हो जाएगा। मधु में क्या मिलेगा आपको, छोटा ऊ मिलेगा। उत्सव में भी छोटा ऊ मिलेगा। दोनों मिलने से यहाँ पे आपको धू में बड़ा ऊ मिल रहा होगा तो मधुत्सव हो जाता है। भानुदय का भानु प्लस उदय, मधुत्सव का मधु प्लस उत्सव। तो आशा करते हैं आपको जो दीर्घ स्वर संधि है ये समझ में आई होगी। क्या होती है दीर्घ स्वर संधि, जब दो समान स्वरों का मेल उसी वर्ण का दीर्घ स्वर जब दो समान स्वरों का मेल उसी वर्ण से होता है तो दोनों के मिलने से क्या होता है, उसका दीर्घ बन जाता है। इसी को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आपने समझा छोटा आ का मेल या फिर बड़ा आ का मेल छोटा आ से या फिर बड़ा आ से हो तो बड़ा ही बनेगा। छोटा ऊ का मेल या फिर बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो या फिर बड़ा ऊ से हो तो दोनों के मिलने से बड़ा ऊ ही बनेगा। छोटी ई का मेल बड़ी ई से हो या फिर बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो या दोनों का सेम हो तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के मेल से कौन सी संधि होती है, तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्वर संधि की तरफ। नेक्स्ट स्वर संधि हमारी कौन सी है, तो दीर्घ के बाद आ जाती है गुण स्वर संधि। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको होता है अकास्वर्णे दीर्घा। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको लास्ट में। गुण स्वर संधि क्या होती है इसको समझिए। तो गुण में क्या होता है, छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, ए हो जाता है। इसमें कई सारे होते हैं, इन सारों को हम एक बाय एक करके समझेंगे। ठीक है, पहला रूल इसमें क्या आता है गुण स्वर संधि में, पहला रूल इसमें है कि अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसे हम किस संधि के अंतर्गत रखेंगे, इसे गुण संधि के अंतर्गत रखेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, महेंद्र है तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, महा प्लस इंद्र होता है। महा में अंतिम शब्द में आपको बड़ा आ मिल गया, इंद्र में पहला शब्द छोटी ई मिल गया। बड़ा आ मिले छोटी ई के साथ या फिर छोटा आ मिले छोटी ई या बड़ी ई के साथ बनेगा क्या, ए बनेगा। इन दोनों के मिलने से जो यहाँ पर विकार हुआ वो किसके अंतर्गत जाएगा, गुण संधि के अंतर्गत जाएगा। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए राजेश का संधि विच्छेद, तो राजेश का संधि विच्छेद क्या होगा, राजा प्लस ईश हो जाएगा। राजा में आपको बड़ा आ मिल रहा है, ईश में बड़ी ई मिल रहा है, बड़ा आ बड़ी ई से ए बन गया तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, राजेश का राजा प्लस ईश। और उदाहरण इसके देखे जाएं तो जैसे भारतेंद्र है, भारतेंद्र का संधि विच्छेद भारत प्लस इंद्र। मत्स्येंद्र है, मत्स्येंद्र का संधि विच्छेद मत्स्य प्लस इंद्र। राजेंद्र, राजेंद्र का संधि विच्छेद राजा प्लस इंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लंकेश, लंकेश का संधि विच्छेद क्या है, लंका प्लस ईश। लंका में आपको लास्ट में बड़ा आ, ईश में बड़ी ई, दोनों के मिलने से ए बन गया तो लंका प्लस ईश क्या हो गया, लंकेश हो गया। किसके अंतर्गत आएगा, तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा जब भी छोटा आ का या फिर बड़ा आ का मिलाप छोटी ई या फिर बड़ी ई से होता है तो ए में परिवर्तित हो जाता है। इसी के जस्ट इसका दूसरा पार्ट, जब भी छोटा आ या फिर बड़ा आ का मिलाप किससे होगा, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ से होगा तो दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसको भी किसके अंतर्गत रखेंगे, गुण स्वर संधि के अंतर्गत ही रखा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे क्या है,
छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद क्या आ जाए, छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए। मीन छोटा आ का मिलाप छोटा छोटा ऊ से हो या फिर बड़ा ऊ से हो, या फिर बड़ा आ का मिलाप छोटा ऊ से हो या फिर बड़ा ऊ से हो, दोनों के मिलने से ही क्या आएगा, ओ आ जाएगा। इसे किसके अंतर्गत रखेंगे, गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखा जाए जलोर्मी, जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल प्लस उर्मी। जल के अंतिम में छोटा आ मिलेगा, उर्मी के प्रारंभिक में बड़ा ऊ मिलेगा, दोनों के मिलने से ओ बन गया तो जलोर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार वन में छोटा आ मिलेगा, उत्सव में छोटा ऊ मिलेगा, छोटा आ छोटा ऊ मिलके ओ बना दिए, तो यहाँ पर वन प्लस उत्सव क्या बन गया, वनोत्सव बन गया। कुछ अन्य शब्द देखे जाएं तो जैसे भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय हो जाएगा। नील प्लस उत्पल, नीलोत्पल। महा प्लस उदय, महोदय। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। ठीक है, यहाँ पर महोदय और जलोर्मी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या था, जब छोटा आ या फिर बड़ा आ का मिलाप छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ से होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, गुण संधि के अंतर्गत रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट है जब छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ऋण आ जाए। ठीक, ऋण आ जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो अर में परिवर्तित हो जाएगा। मीन जब छोटा आ है या फिर क्या है आपके पास बड़ा आ है, इनका मिलाप किससे हो रहा है, ऋण से हो रहा है। ठीक है, अब तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलाकर अर बनाते हैं। इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे उदाहरण देख लिया जाए तो महर्षि है, महर्षि में क्या होता है, महा प्लस ऋषि। महा में आपको बड़ा आ मिल गया, ऋषि में ऋण मिल गया, दोनों के मिलने से अर बन गया। इसी प्रकार देवर्ष जो होता है, देवर्षि में देव में छोटा आ, ऋषि में ऋण मिल गया तो छोटा आ, और ऋण के मिलने से अर बन गया तो देवर्षि हो गया। ठीक, तो क्या क्या आपने समझा गुण स्वर संधि में, तो गुण स्वर संधि में आपने ये समझा कि यदि छोटा आ का या फिर बड़ा आ का मिलाप छोटी ई या बड़ी से हो तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ए में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद छोटा आ या फिर बड़ा आ का मिलाप छोटा हो या फिर बड़ा ऊ से हो तो दोनों के मिलने से ओ हो जाता है। या फिर छोटा आ या फिर बड़ा आ का मिलाप ऋण से हो तो अर बन जाता है। ये तीनों किसके अंतर्गत रखे जाते हैं, तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखे जाते हैं। सो आशा करते हैं गुण स्वर संधि भी आपको समझ में आई होगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, जब कभी भी छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ए या फिर आए आए तो क्या हो जाता है, आए हो जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, छोटा आ हो या फिर क्या हो, बड़ा आ हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसका मिलाप किससे हो, इसका मिलाप हो ए से या फिर इसका मिलाप हो रहा हो आए से, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दोनों के मिलने से बनेगा आए। और ये किसके अंतर्गत रखा जाएगा, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, एक प्लस एक, एक और एक मिलकर क्या बनता है, वैसे तो अनेक होता है बट यहाँ पर एक और एक मिलने से क्या हो जाता है, एक एक हो जाता है। एक के अंतिम में छोटा आ और दूसरे एक के प्रारंभिक में ए हो गया तो आ प्लस ए आय बन गया, तो एक प्लस एक 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 हो गया। इसी प्रकार ये तीनों जो आपके सामने शब्द हैं, एक एक, धनेश्वर, मतैक, ये तीनों ही कई बार एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं। हमने इस पेपर में वही सारे शब्दों को चुना है जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उसी शब्दों को यहाँ पर हमने पिकअप किया है। तो एक एक का क्या हो जाएगा, एक प्लस एक हो जाएगा। इसी प्रकार धन प्लस ऐश्वर्य, धन में आपको अंत में छोटा आ मिलेगा, ऐश्वर्य में आय मिलेगा, दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो धन प्लस ऐश्वर्य मिलकर क्या बन जाएगा, धनेश्वर बन जाएगा। यह भी किसके अंतर्गत आएगा, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, तो मत प्लस ऐक्य है। मत में अंत में क्या मिलेगा, छोटा आ मिलेगा, ऐक्य के प्रारंभिक में बड़ा आय मिलेगा, तो आ और आय मिलकर आय हो गए, तो मत प्लस ऐक्य क्या हो जाएगा, मतैक हो जाएगा। तीनों शब्द आप ध्यान से नोट कर लेंगे, एक ऐक का संधि विच्छेद, एक प्लस एक
धनेश्वरी का धन प्लस ऐश्वर्य, मतैक्य का मत धन ऐक्य तो मतैक्य हो जाएगा। कुछ अन्य शब्द इस पर देखे जाएं तो कुछ अन्य शब्द क्या होते हैं, जैसे हितैषी का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो हितैषी का हित प्लस एसी, हित प्लस एसी, ए सॉरी आ प्लस ए दोनों मिलकर क्या हो गए, अय हो गए। हित प्लस एसी हितैषी, मत प्लस एक मतैक, सदैव बहुत ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द सदैव, सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदा प्लस एव, सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। महेश्वर देखा जाए तो महाधन ऐश्वर्य दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा, महेश्वर बन जाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, गुण सॉरी वृद्ध स्वर संधि के अंतर्गत ये सारे आपके आते हैं। चलते हैं इसके अगले वाले पैराग्राफ की तरफ जिसमें क्या बोला गया है, अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद औ या फिर ओ हो तो आओ हो जाता, मीन्स छोटा आ हो या फिर इसके साथ क्या हो, बड़ा आ हो, इनका मिलाप किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है या फिर आओ से हो रहा है। तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, दोनों के मिलने से औ बनेगा। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, वृद्ध स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, महाऔषध, महाऔषध इसका संधि विच्छेद क्या होता है, महाधन औषध, बड़ा आ प्लस औ, महा में बड़ा आ मिलेगा, औषध में औ मिलेगा, औ हो जाएगा दोनों के मिलने से, तो महौषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए जो दूसरा शब्द है वन औषधि, वन औषधि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वन औषधि का संधि विच्छेद होता है वन धन औषधि। तो वन में छोटा आ मिल गया, औषधि में ओ मिल गया, दोनों के मिलने से औ हो गया, तो वन औषधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वन धन औषधि हो जाएगा। दूसरा शब्द देखा जाए तो परम औषध, परम औषध का संधि विच्छेद परम धन औषध, तो परम में छोटा आ, औषध में औ, दोनों के मिलने से औ हो जाएगा, तो परम धन औषधि का परम औषध हो जाएगा। अगला देखा जाए तो महौघ हो जाएगा, महौघ का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ओघ होगा, महा में बड़ा आ मिला, ओघ में ओ मिला, दोनों के मिलने से औ हो गया, तो महौघ का संधि विच्छेद महाधन ओघ हो गया। तो हमने वृद्ध स्वर संधि में क्या पढ़ा, वृद्ध स्वर संधि में हमने सबसे पहले पढ़ा यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या फिर आय आ जाए तो दोनों के मिलने से आय हो जाता है। और दूसरा रूल क्या है इसमें, यदि छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद ओ या फिर आओ आए तो दोनों के मिलने से आओ हो जाता है। तो ये किस संधि के अंतर्गत आता है, ये वृद्ध स्वर संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यण स्वर संधि की तरफ, ठीक, कि यण स्वर संधि में क्या क्या होता है, कैसे चीजें आती। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। कोई चीज अगर आपको वीडियो के बाद भी समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8887888828। इस नंबर पर भी आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है, छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद जब कोई अन्य स्वर आए, जैसे छोटी ई सॉरी क्या है, छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, मीन्स छोटा आ बड़ा आ जाए या फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, ए आए आ जाए, ये सब जब आ जाते हैं तो छोटी ई का किस में परिवर्तित हो जाता है, या में हो जाता है, मीन्स छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, इसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, मीन्स छोटी ई और बड़ी ई छोड़ के कोई जब और स्वर आते हैं तो इन दोनों का किस में परिवर्तित हो जाता है, या में। अगर या के नीचे हलंत लगा है तो इसका मतलब क्या है, उसे आधा या बोलते हैं आप, ठीक, उसे आधा या समझ सकते हैं। और अन्य स्वर से और अन्य सॉरी या में बदल जाता है और अन्य स्वर या से जुड़ जाते हैं, मीन्स जैसे छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद जब कोई भी स्वर आएगा तो छोटी ई और बड़ी ई किस में बदल जाएगा, आधा या में बदल जाएगा, और जो आगे वाला स्वर होगा वो हमारा इसी से क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे देखा जाए अति धन आवश्यक, क्या है, अति धन आवश्यक है, तो अति में छोटी ई मिल गया,
आवश्यक में बड़ा आ मिल गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटी ई के बाद असमान स्वर है, मीन समान स्वर नहीं है, तो इसके मिलने से यहाँ पर क्या बन गया, बड़ा या बन गया। अब बड़ा या बन गया, ठीक, और आगे वाला स्वर क्या हो गया, इसी में जुड़ गया, तो अति प्लस आवश्यक क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। अन्य उसके अदर उदाहरण देखे जाएं, ठीक, ये किस प्रकार से बना। तो अति प्लस आवश्यक का संधि विच्छेद यहाँ आपको समझाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार देखा जाए अगर व्यर्थ का संधि विच्छेद, तो वी प्लस अर्थ हो जाएगा। बी में आपको छोटी ई मिल गया, अर्थ में आ मिल गया, दोनों के मिलने से क्या बन गया, या बन गया, ठीक, या बन गया। और जो सबसे पहले वाला था वह था, वो उसी के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वी प्लस अर्थ हो जाएगा, जिसे व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, यद प्लस अपि होता है, यद्यपि हो जाएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद इत प्लस आदि होगा। नद्यार्पण का संधि विच्छेद नदी धन अर्पण होगा। तो ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द हैं। यद्यप यदि प्लस अपि, इत्यादि इत धन आदि, नद्यार्पण नदी धन अर्पण, तीनों को आप ध्यान से नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ कि नेक्स्ट रूल की तरफ क्या दिया गया है। नेक्स्ट रूल ये कहता है ये छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ किस में बदल जाते हैं, वा में बदल जाते हैं, और जो अन्य स्वर है वो वा से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे कि पहले क्या था, अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई आता था तो किस में परिवर्तित होता था, या में परिवर्तित होता था। यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ है, इसके बाद कोई अन्य स्वर आएगा, अन्य स्वर का मतलब असमान आएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं होना चाहिए, तो किस में बदलेगा, वा में बदल जाता है, और बाकी उसी के साथ क्या होते हैं, आगे वाले जुड़ जाते हैं। जैसे कि स्वागत देखा जाए तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत हो जाएगा। सु में छोटा ऊ मिलेगा, आगत में बड़ा आ मिलेगा, दोनों के मिलने से क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा आ दोनों के मिलने से वाह हो गया। इससे पहले जो हमारा स्वर था सा में जो आधा आ छुपा हुआ वो वाह के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन आगत हो जाएगा। इसी प्रकार देखा जाए मनवंतर का संधि विच्छेद, तो मनुधन अंतर, मनु में छोटा ऊ मिलेगा, अंतर में छोटा आ मिलेगा, दोनों के मिलने से वाह बनेगा, तो इसी प्रकार हो जाएगा मनु अंतर का मनुधन अंतर। अगला देखा जाए अन्य उदाहरण अन्वय का संधि विच्छेद, अनुधन अय अन्वय हो जाएगा। स्वागत का अपने ऊपर ही देख लिया, सु प्लस आगत। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुधन एषण। ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इनके संधि विच्छेद कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन एषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा नियम क्या कहता है, ऋण के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, रा हो जाते हैं। रा मतलब आधा रा का सेंस यहाँ पर है। जैसे कि पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में क्या होता है, पितृधन आज्ञा, तो पितृ में यहाँ पर ऋण मिल रहा है, आज्ञा में आ मिल रहा है, दोनों के मिलने से रा बन रहा है, तो पित्राज्ञा में आपको रा छुपा हुआ मिल रहा होगा, तो पित्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पितृधन आज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मातृधन आज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऋण का संधि किससे हो रहा है, छोटा आ से हो रहा है, तो रा बन रहा है, तो मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मातृधन आज्ञा हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये आपको जो चौथी वाली संधि थी यण संधि ये भी समझ में आई होगी कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई का मिलाप किसी अन्य स्वर से होता है तो किस में बदल जाता है, या में बदल जाता है। दूसरा, यदि छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, वह बन जाता है। और यदि ऋण के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर पित्राज्ञा और मात्राज्ञा ये बहुत मोस्ट फेमस वर्ड है किसके, यण संधि के। पित्राज्ञा का पितृधन आज्ञा, मात्राज्ञा का मातृधन आज्ञा। चलते हैं स्वर संधि के अंतिम भेद की तरफ जिसे कहा जाता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के रूल्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से नियम होते हैं अयादि स्वर संधि के। तो अयादि स्वर संधि में सबसे पहले आता है अगर ए
या फिर आय के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो आय, ए का अय हो जाता है, में जो छोट अय होता है उसका अय हो जाता है, आय का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। मीन्स अगर ए है इसका मिलाप किसी अन्य असमान स्वर से होता है तो ये किस में आ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, अय में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी के स्थान पर अगर आय है इसका संधि विच्छेद किसी असमान स्वर से होगा तो आय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, जैसे कि उदाहरण देख लिया जाए, नयन। नयन बहुत ही प्यारा संधि विच्छेद है। नयन में सबसे पहला शब्द क्या है, ने है। ने में आपको ए मिल जाएगा, अन में आ मिल जाएगा, ए धन आ मिलकर अय बन गए तो नयन हो जाएगा। ने अन मिलकर क्या होगा, नयन। नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ने धन अन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, नयन बन जाता है। ठीक, अब जैसे ना को आप कैसे तोड़ सकते हो, ना को आप आधा ना प्लस ए प्लस आ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पूरा का तोड़ दिखाया गया कि कैसे नयन यहाँ पर बना। दूसरा देखा जाए तो दूसरा है गायक। गायक कै प्लस अक, गय में आपको आय मिल गया प्लस अक में आ मिल गया तो अय प्लस आ आय मिल गया तो इसीलिए क्या हो गया, गायक हो गया। अब गायक में आय आपको मिल जाता है जब उसका आप उच्चारण करते हैं तो इसीलिए गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय धन अक हो जाएगा, गायक। इसके कुछ अन्य उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि गायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय धन इका हो जाएगा, गायक का गय धन अक, इसी प्रकार गायिका का गय धन इका हो जाएगा, चयन का चा धन अन चयन हो जाएगा, शयन का से धन अन शयन हो जाएगा। तो ये सारे संधि विच्छेद आपको ध्यान में रखने हैं। चलते हैं दूसरे नियम की तरफ इसके। तो दूसरा नियम क्या कहता है, जब ओ या फिर आओ का मिलाप किसी अन्य स्वर से होता है तो जो ओ होता है ओ किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ओ का हो जाता है आओ, और जो आओ होता है आओ किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। ठीक, जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होता है। कई बार एग्जाम में पवन पावन ये दोनों शब्द पूछे गए हैं। पवन का क्या हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा। पो में क्या मिल गया, ओ मिल गया, अन में आ मिल गया, ओ प्लस आ मिलकर औ बन गया तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पोधन अन हो जाएगा। दूसरा देखा जाए, दूसरा है पावन। पावन में क्या क्या है, पावन में पौ है और अन है तो पौ धन अन मिलके क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। पौ में मिल जाता है औ, अन में मिल जाता है आ, दोनों के मिलने से आओ बन गया तो पावन का संधि विच्छेद क्या हो गया, पौ धन अन पावन। कुछ और उदाहरण देखा जाए जैसे हवन। हवन का संधि विच्छेद हो धन अन, यहाँ पर ओ प्लस आ मिल गया औ बन गया। इसी प्रकार भवन भो धन अन हो गया, सावक सौ धन अक हो गया। तो ये किसके उदाहरण थे, ये आपके उदाहरण थे अयादि संधि के। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अयादि स्वर संधि क्या होती है। तो अयादि स्वर संधि में यदि ए या आय का मिलाप किसी अन्य स्वर से हो रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आय में कन्वर्ट हो जाता है। आय किस में कन्वर्ट हो जाता है, आय में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है, अयादि स्वर संधि के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। दूसरा, ओ या फिर आओ का मिलाप किसी अन्य स्वर से होता है, असमान स्वर से, तो ओ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। आओ का क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। इनके मिलाप से, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है इसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, इसे हम अयादि स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, तो आई थिंक अब इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्यंजन संधि को भी कवर करेंगे तो व्यंजन संधि भी काफी लंबी है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। यहाँ तक इसी को रखते हैं, इसी पर वाइंड करते हैं। तो आशा करते हैं आपको संधि समझ में आई होगी कि संधि क्या होती है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भाग होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि समझ में आई होगी। फिर यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वर के पांचों भाग हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाज स्वर संधि, आकाशवाणी दीर्घ है, ये आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नई क्लास में, अगली क्लास में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, स्पीड कैसी लगी, और स्लो पढ़ाया जाए या फिर और थोड़ा फास्ट किया जाए। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, चूँकि आपकी इसी से हम लोगों को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को, कीप इन टच।